वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी अल्टीमेट बायोलॉजिकल सुपर पावर से कम नहीं है, और वो है नींद। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, लैक ऑफ स्लीप अफेक्ट्स योर मूड, मेमोरी, कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। प्रोटेक्ट योर स्लीप, बस यही आज का हमारा मेन फोकस है, और हम ठीक इसी के पीछे के माइंड ब्लोइंग साइंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सोचिए इस बारे में, यूनिवर्सिटी फाइनल्स के टाइम क्या होता है? दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स अचानक अपना जिम रूटीन छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और जंक फूड पर टूट पड़ते हैं। जो टॉप स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो प्रेशर आते ही अपना पूरा सेल्फ कंट्रोल खो बैठते हैं। और हाँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है जब स्ट्रेस बढ़ता है। तो यहाँ एक बड़ा और वाकई बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जब लोग स्ट्रेस में होते हैं और रेस्ट नहीं मिलता, तो वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और फोकस अचानक हवा में कहाँ गायब हो जाता है? इसका जवाब जानने के लिए हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, विल पावर का गायब होना। दूसरा, हमारे भूखे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कहानी। तीसरा, ड्रंक ब्रेन इफेक्ट। चौथा, बेहतर आराम के लिए कुछ कमाल की टैक्टिक्स। और आखिर में, सेल्फ कंट्रोल की एक नई परिभाषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, द डिसअपीयरेंस ऑफ विल पावर। देखते हैं कि स्ट्रेस, क्रेविंग्स और लेट नाइट्स का आखिर कनेक्शन क्या है। जब लोग क्रैमिंग करने के लिए अपनी नींद कट करते हैं ना, तो सेल्फ रेगुलेशन पूरी तरह से गिर जाता है। फाइनल्स वीक में थकावट आते ही सीधा पिज्जा और कॉफी की याद आती है। अचानक से शुगर और फैट की जबरदस्त क्रेविंग होने लगती है। वर्कआउट पूरी तरह छूट जाता है। स्ट्रेस आसमान छूने लगता है और लोग बात बात पर स्नैप करने लगते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आराम की कमी का डायरेक्ट नतीजा है। अब आते हैं पार्ट 2 पर, अ स्टार्विंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। चलिए इन अजीब क्रेविंग्स के पीछे की एक्चुअल बायोलॉजी को समझते हैं। साइंस के नजरिए से देखें तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी विल पावर को चलाता है, जब आराम में होता है तो वो ग्लूकोज को एज अ फ्यूल बहुत इफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक स्लीप डिप्राइव दिमाग इस बहुत ही जरूरी फ्यूल को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसका सीधा नतीजा क्या होता है? दिमाग लिटरली अपनी फिजिकल पावर खो देता है और आपकी विल पावर वहीं ढेर हो जाती है। अब क्योंकि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बुरी तरह डैमेज हो चुका है, दिमाग डेस्परेशन में आकर और ज्यादा फैट और शुगर की डिमांड करने लगता है। उसे लगता है कि ज्यादा कैलोरीज से शायद ग्लूकोज मिल जाए। यही एक अकेली वजह है कि जब लोग थके हुए होते हैं तो वो बायोलॉजिकली नेसेसरी अमाउंट से कहीं ज्यादा खा लेते हैं। उनका दिमाग बेसिकली फ्यूल के लिए चीख रहा होता है। ये हमें लाता है पार्ट 3 पर, द ड्रंक ब्रेन इफेक्ट, जिसे हम माइल्ड प्रीफ्रंटल डिसफंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, मानव दिमाग इस भूखमरी की स्थिति को मेंटली प्रोसेस कैसे करता है। फ्यूल की इस एक्सट्रीम कमी से एक साइंटिफिक स्टेट पैदा होती है जिसे माइल्ड प्रीफ्रंटल डिसफंक्शन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस हालत में दिमाग इमोशंस, फोकस या अटेंशन को ठीक से रेगुलेट करने के काबिल ही नहीं बचा है। और पता है ये कितना खतरनाक है? साइंटिस्ट्स इस स्पेसिफिक मेंटल स्टेट को सीधे नशे में होने यानी इंटॉक्सिकेटेड होने से कंपेयर करते हैं। बिना नींद के दिमाग लगभग वैसे ही फंक्शन करता है जैसे कोई नशे में हो। किसी भी चैलेंजिंग या प्रोडक्टिव काम को करने के लिए ये एक एब्सोल्यूट वर्स्ट कंडीशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आते हैं पार्ट 4 पर, टैक्टिक्स फॉर बेटर रेस्ट। क्या करें जब वो मैजिकल 8 घंटे की नींद कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो? हम जानते हैं कि बिजी स्केड्यूल्स में रोज 8 घंटे आराम मिलना नामुमकिन सा हो जाता है, पर साइंस हमें 5 ऐसी एक्शनेबल टैक्टिक्स देता है जिनसे हम कम टाइम में भी क्वालिटी रेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इफेक्टिवली अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को रिपेयर कर सकते हैं। टैक्टिक नंबर 1, मेडिटेशन। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन करने की कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली रिचार्ज और रिवाइटलाइज कर सकता है, तब भी जब रेस्ट की भारी कमी हो। दूसरा तरीका है एक कंप्लीटली अंधेरे कमरे का यूज करना। एक डार्क रूम दिमाग को एफिशिएंटली शट डाउन होने के लिए फोर्स करता है। इससे आप चाहे जितने भी कम घंटे सोएं, उनकी रिस्टोरेटिव पावर यानी रिकवर करने की शक्ति मैक्सिमाइज हो जाती है। तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, लगातार जागने के घंटों को तोड़ना। रिसर्च सजेस्ट करती है कि लगातार 8 घंटे सोने के बजाय
दिन में 7 घंटे की नींद के साथ 1 घंटे का नैप लेना दरअसल दिमाग के लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। चौथी और पांचवी टैक्टिक है एक स्लीप रेजर्वोयर बनाना और हैबिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। आप वीकेंड्स पर ज्यादा सोकर एक रेजर्वोयर बना सकते हैं जिसे वीकडेज पर यूज किया जा सके, और हमेशा अलग अलग आदतें ट्राई करें क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। जो पर्सनली आपके लिए बेस्ट काम करे बस उसे ही अपना लें। आखिर में हम पहुंचते हैं पार्ट 5 पर, रीडिफाइनिंग सेल्फ कंट्रोल। ये समझना जरूरी है कि ये पूरी तरह से बायोलॉजी है, किसी का कैरेक्टर नहीं। ये सेक्शन सोसाइटी की उस पुरानी सोच को बदलता है जहां हम डिसिप्लिन को मोरालिटी या फेलियर से जोड़ते हैं। इक्वेशन एकदम सिंपल है, लेस स्लीप इक्वल्स लेस सक्सेस। साइंटिफिक एविडेंस क्लियरली दिखाता है कि लगातार 6 घंटे से कम सोना इंसानी दिमाग को इनहेरेंटली फेलियर, कम फोकस और सेल्फ कंट्रोल खोने के रास्ते पर सेट कर देता है। लोग अक्सर डिसिप्लिन ना होने पर खुद को कोसा करते हैं और बहुत गिल्ट फील करते हैं, पर इस कोट को सुनिए। बहुत से लोग विल पावर ना होने पर खुद को दोष देते हैं, जबकि असल में उन्हें अपने स्लीपिंग शेड्यूल्स को दोष देना चाहिए। फेलियर्स इन सेल्फ कंट्रोल थकावट का एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ये कोई मॉरल फेलिंग नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी। लैक ऑफ स्लीप अफेक्ट्स योर मूड, मेमोरी, कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। प्रोटेक्ट योर स्लीप। इन टैक्टिक्स को यूज करके अपनी नींद को फियर्सली प्रोटेक्ट करें ताकि आप अपनी कॉग्निटिव शक्तियों को रिक्लेम कर सकें और नींद को वाकई एक बायोलॉजिकल सुपर पावर में बदल सकें। अब जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर हैं, एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। अपने डेली हैबिट्स को देखिए और खुद से पूछिए, आपका अपना स्लीप रिजर्वर इस वक्त कितना भरा हुआ